हेलो दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। देखिएगा, काफ़ी दिनों के गैप के बाद साइंस में मेरा वीडियो, ठीक है। तो देखिए, मैंने पहले गति शुरू किया था, तो गति मेरा एक वीडियो आ चुका है। इससे बाद में मैं आपका दूसरा वीडियो शुरू कर रहा हूँ। देखिएगा, आपने पिछले वीडियो में मेरा देखा कि दूरी, विस्थापन, ठीक है, दोनों के बारे में मैंने बताया था। दूरी, वृत्तीय पथ पर अगर कोई व्यक्ति गति करता है तो उसका विस्थापन शून्य होगा, ठीक है, विस्थापन शून्य होगा। और मैंने बताया दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी समय के साथ नहीं घटती, लेकिन विस्थापन समय के साथ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। और एक सरल रेखा में अगर हम चल रहे हों तो विस्थापन, दूरी दोनों समान हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, उसके बाद मैं बात करता हूं, अगला मेरा है चाल। इसको स्पीड कहते हैं, स्पीड। देखिए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं, ठीक है। चाल बराबर होता है हमारा दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे समय से ऐसे डिनोट कर सकते हैं, दूरी बट्टे समय, दूरी को कह सकते हैं डिस्टेंस, और उसके बाद समय को कह सकते हैं आपका टाइम। टाइम, ठीक है। टाइम, इसका मात्रक जो निकालेंगे मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। इट इज स्केलर क्वांटिटी। यह एक अदिश राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है आपकी। तो इसकी जो विमा निकालेंगे हम, विमा निकालेंगे तो विमा की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, मीटर की एल और इसके बाद टाइम की टी। तो इसका मतलब हो जाएगा एल टी माइनस 1, ठीक है। ये तो चाल से संबंधित बात हो गई। दूसरी बात करते हैं हम वेग। वेग की बात करते हैं, ठीक है। किसी वस्तु के समय के साथ दूरी परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। किसी वस्तु के समय के साथ दूरी परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग बराबर हमारा होता है, वेग बराबर दूरी परिवर्तन, दूरी परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय अंतराल, ठीक है। दूरी परिवर्तन बटे समय अंतराल, इसकी भी बात करेंगे तो इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है, और विमा जब निकालेंगे तो एल टी माइनस 1 होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम, अब आता है हमारा त्वरण। त्वरण की बात करते हैं, एक्सीलरेशन। त्वरण, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे ए से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। तो देखिए, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है। वेलोसिटी कह सकते हैं और टाइम टेकन। आप इसको क्या कह सकते हैं, वेग परिवर्तन। तो देखिएगा, वेग परिवर्तन इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर पर सेकंड इसका ही होता है और समय और जुड़ जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी जब विमा निकालेंगे तो विमा आ जाएगी एल टी, मतलब एल देखो बटे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, इसको ले जाएंगे ऊपर तो आ जाएगा एल टी माइनस 2। इससे ए से डिनोट किया जाता है, ए से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। देखो, वेग भी वेक्टर क्वांटिटी होता है और आपका त्वरण भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब मैं इसके बाद आगे बात करता हूं आपका इसके बाद बात करते हैं हम गति के समीकरण। गति के समीकरण, लॉ, इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण, ठीक है।
गति के समीकरणों की बात करता हूँ तो पहला समीकरण होता है b बराबर u प्लस ए टी। देखिए हम त्वरण से निकाल सकते हैं इसको। देखो a बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन मान लीजिए पहला वेग u है, अंतिम वेग b है, तो v माइनस यू बटे क्या है t। तो इससे फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा आपका b बराबर, इससे निकालेंगे तो देखिए यही आ जाएगा b बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण होता है हमारा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा इक्वेशन होता है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। आप इसके देखिए किस किस को क्या चीज़ से क्या प्रदर्शित किया जाता है उस बात को देख लीजिएगा। तो देखो हमारा u होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, ठीक है, या इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं आप। दूसरा क्या है, और ये होता है बी होता है अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, ठीक है। दूसरा हमारा एस होता है, एस फॉर स्पीड यानी दूरी, दूरी कितनी है इसको दूरी होता है। और स्मॉल ए आप पहले ही बता चुका त्वरण होता है। और टी क्या होता है आपका, टाइम होता है। और तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, देखिएगा ये तो हमारा जब हम लीनियर मोशन संपर्क में गति कर रहे थे तब। अब गुरुत्वीय त्वरण के अधीन अगर बात करते हैं हम, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन बात करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति के समीकरण की बात करेंगे तो क्या होगा, पहला इक्वेशन हो जाएगा b बराबर u प्लस जी टी, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा b h बराबर, अब हाइट ऊंचाई में बदल जाएगी, स्पीड दूरी, सॉरी, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जहाँ a होगा वहाँ g हो जाएगा। b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति के समीकरण हो जाएंगे, ठीक है। g केवल बदलना, बाकी संकेत सब यही रहेंगे। तीसरी बात करते हैं हम, तीसरी बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत, गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत, गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत। जब भी जैसे कोई सैटेलाइट वगैरह हम स्थापित करते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत हमें कार्य करना पड़ता है, ऊपर फेंकते हैं किसी चीज़ को। तो देखिएगा पहला हो जाएगा b बराबर u माइनस जी टी, अब गुरुत्वीय त्वरण माइनस का हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा हो जाएगा b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये हमारे गति के समीकरण हो गए। तो देखिए आप इस तरीके से इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको याद कर सकते हैं और नोट करिएगा सबसे ज़्यादा। देखिए अब इन पे आधारित गति के समीकरणों पर आधारित समीकरण सवाल क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कोई वस्तु विरामावस्था से चलकर 10 सेकंड बाद 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है तो वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को करने का तरीका, सबसे पहले देखिए इस सवाल को करने का तरीका, देखिए कोई वस्तु विरामावस्था से चलकर, आप इक्वेशन से सॉल्व करिए। कैसे करिएगा, अगर कोई वस्तु विरामावस्था से चल रही है इसका मतलब क्या है, u बराबर उसका है प्रारंभिक वेग 0, ठीक है। अब 10 सेकंड बाद t बराबर है आपका 10 सेकंड, ठीक है। और कितना वेग प्राप्त कर रही है, अंतिम वेग 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर रही है तो a बराबर आपको निकालना है।
फाइनली आप गति के प्रथम समीकरण से या ए बराबर ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए बराबर बी माइनस यू बटे ए, इससे भी हो जाएगा बिकॉज ये बनता इसी से है, बी बराबर यू प्लस ए टी से। ठीक है, तो आप देखिएगा इसमें लगाएंगे, इससे नीचे आएगा टी आपका। तो देखिए ए बराबर प्रारंभिक वेग, देखिए प्रारंभिक वेग तो 0 है, अंतिम वेग 20 और माइनस का प्रारंभिक वेग 0 है आपका, इसको लगा दीजिए और 10 ये दिया हुआ है। तो जब आप ए बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा 20/2, मतलब 20/10, सॉरी 20/10। तो इसको काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, तो ए बराबर आपका आ जाएगा क्या कहते हैं 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका त्वरण आ जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, देखिए अगला सवाल है हमारा, कोई वस्तु विरामावस्था से चलकर 20 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो वस्तु का त्वरण एवं उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिएगा सबसे पहले मैंने वही बात करनी है आपको, सबसे पहले वही बात करनी है। देखिए क्या दिया है, प्रारंभिक वेग बराबर दिया है 0 मीटर प्रति सेकंड, और दूसरा क्या दिया है आपका अंतिम वेग दिया है, अंतिम वेग दिया है आपका 40 मीटर प्रति सेकंड, और टी बराबर दिया है आपका 20 सेकंड। और आपको सबसे पहले तो आपको ए चाहिए, उसके बाद चलेगी दूरी एस भी निकालनी है आपको। तो गति का प्रथम समीकरण लगा दीजिए, यहाँ पर ए बराबर लगा दीजिए बी माइनस यू बटे टी। आप जब निकालेंगे तो ए बराबर 40 माइनस का 0/2, तो ए बराबर आ जाएगा आपका, यानी ये आ जाएगा 40, यहाँ पे आएगा 20, ये टी रहेगा 20 आएगा, तो 0 से 0 2 दूना 4, तो ए बराबर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका ये निकल के आ गया। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस की बात कर रहा है, गति के द्वितीय समीकरण होता है ये। तो एस बराबर हम बात करेंगे, यू का मान 0 था, इसका मतलब टी खत्म, प्लस 1/2 इंटू ए का वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू है आपकी 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू समय कितना है आपका 20 सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, 20 का स्क्वायर नहीं, ए का तो 2 ही रहेगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। एस बराबर, अब देखिएगा इसको इससे काट दीजिए तो खत्म हो गया। अब 20 का मतलब 20 का आप करेंगे तो 20 गुणा 20, तो एस बराबर आपका आ जाएगा 400 मीटर। जो दूरी चली जाएगी वो 400 मीटर आएगी। ठीक है, आप देखिए एक बार फिर से 0 1/2 80 स्क्वायर, ए का मान ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आया, और 20 सेकंड दूरी है, 20 सेकंड बाद है, तो टाइम जो दिया है 20 सेकंड दिया है, 20 400 मीटर होता है। मैं समझता हूँ आपको ये सवाल समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, बात करते हैं हम बल। ठीक है, बल की बात करते हैं। बल होता क्या है, सबसे पहले तो बल बात करते हैं। बल की बात क्या है कि बल वह धक्का है या वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। क्या, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। देखिए इसको एफ से डिनोट किया जाता है, एफ बराबर ma, यानी ये भी कह सकते हैं द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को वेग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या किया मैंने, तो इसका मात्रक संयुक्त रूप से आप कह सकते हैं न्यूटन। न्यूटन को सम्मान देने के लिए इसका मात्रक न्यूटन कहा गया। और वैसे अगर इसका मात्रक निकालते हैं तो मीटर, यानी केजी है, केजी ये तो केजी है, और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये वाली बात हो जाती है। ठीक है, यानी तो बल का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको न्यूटन भी कह सकते हैं। और जब बल की विमा की बात करते हैं, बल की विमा की बात करते हैं, तो देखिए इसकी विमा हो जाएगी ml t, तो t-2, ये बल की विमा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी हम बल देखिएगा, इस पे आधारित एक बल पे इस पे आधारित एक न्यूमेरिकल बताता हूं आपको। किसी
वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है, यदि उसका त्वरण या बल द्वारा, यदि त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो उस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करो। ठीक है, उस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करो। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, देखिए m बराबर कितना दिया है 100 kg और a बराबर कितना दिया है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब f बराबर आपको निकालना है, सीधा सीधा निकाल सकते हैं आप। f बराबर ma तो लगाइएगा, f बराबर 100 इंटू 10, तो f बराबर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1000 न्यूटन। ठीक है, देखिए मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।